नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके हिंदी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है बिल्ली का बिलंगुरा। तो देखिए बच्चों, ये जो पार्ट है ना, इसको किसने लिखा है, मतलब इसके लेखक कौन है। तो देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है राजेंद्र लाल हांडा जी। ठीक है, तो इनका यहाँ पे थोड़ा सा परिचय दिया है, तो इसको हम देख लेते हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। कौन है ये? जाने माने कथाकार। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। ठीक है, अब गद्य संबंधी। तो गद्य संबंधी क्या होता है, मतलब इस पाठ से संबंधी। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हास्य कहानी के बारे में बताया गया है। तो हास्य कहानी क्या होती है? हास्य मतलब क्या होता है? कॉमेडियन। ठीक है ना। देखो, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। कहानी क्या होती है? जीवन की किसी घटना का रोचक मतलब इंटरेस्टिंग, ठीक है, और प्रवाही वर्णन क्या होती है? कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। मतलब ये जो पाठ है ना, इसमें लेखक ने किसके माध्यम से? हास्य के माध्यम से। ठीक है, जो गलतफहमी के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि कौन सी स्थितियां यहाँ पे क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। तो क्या दिया है? एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। देखिए क्या दिया यहाँ पर कि एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। देखो यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि एक समय था जब अगर घर में बिल्ली आ जाती थी तो लोग इसे बुरा मानते थे। ठीक है, अच्छा नहीं मानते थे, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। लेकिन आजकल की परिस्थिति की वजह से, मतलब आज परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं जिससे जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी विचारधाराएं हैं, वो आज घपले में पड़ गई हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिल्ली पालने का ही लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अगर बिल्ली घर में आ जाए तो उसे बुरा समझा जाता था, लेकिन अब के टाइम पे लोग क्या करते हैं, अपने घरों में बिल्ली को पालते हैं। क्योंकि आजकल की परिस्थिति ऐसी है ना, चूहे उनको इतना परेशान कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हम एक बिल्ली पाल लेंगे तो जो चूहे हैं वो हमें इतना परेशान नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जो पुरानी मान्यताएं हैं उसको नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लेखक जी यही लिख रहे हैं। फिर वो आगे क्या बोलते हैं कि वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। मतलब क्या हुआ इसका कि हम उसी विचार को ठीक समझते हैं जिससे हमारा काम चल सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे पुराने लोगों ने सोचा कि बिल्ली को नहीं पालना चाहिए, मतलब बिल्ली घर में नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके बिना तो हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि हमें चूहे इतना परेशान कर रहे तो हमें तो बिल्ली पालनी पड़ेगी ना। तो हम उस विचार को ठीक नहीं समझते हैं, हम कहते हैं नहीं ये गलत है और हम बिल्ली ला करके पाल लेते हैं। तो हम उसी विचार को ठीक समझते हैं जिसके बिना हमारा काम चल सकता है। अगर उसके बिना हमारा, सपोज करो कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो पुराने लोगों ने बोला कि इसको नहीं खाना चाहिए, तो हमारा काम उसके बिना चल सकता है, मतलब अगर हम वो नहीं खाएंगे ना तो भी चलेगा, तो हम तो उसको ठीक मान लेते हैं। लेकिन पुराने लोगों ने समझो कुछ कहा, जैसे बिल्ली पालने का ही ले लो कि बिल्ली पालना अच्छी बात नहीं है, घर में नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इसलिए हम अपने घर में बिल्ली लाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो लेखक जी ने यहाँ पर यही लिखा है कि वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले।
पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। देखो यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि पिछले दिनों क्या हुए थे, हमारे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे और हमने उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारी कोशिशें की, पर हमारी एक भी न चली। किसकी चली तब? चूहों की चली। चूहे टस से मस नहीं हुए। आटे और अनाज के लिए ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। देखो फिर यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि आटे और अनाज के लिए क्या बनवाए गए? ढोल बनाए गए। ठीक है, ढोल होता है ना अनाज और आटा रखने के लिए, वैसे ढोल बनवाए गए। तो ये जो उपाय था ना, ये कुछ दिनों तक तो कारगर रहा, मतलब इस उपाय ने कुछ दिनों तक तो काम किया, लेकिन फिर क्या हुआ, जो चूहे थे ना वो भी बड़े ही होशियार थे। वो क्या करते थे, आग बचा करके इन ढोलों में घुसने लगे। ठीक है, घुस जाते थे और फिर अपनी मर्जी से आटा चावल सब खाते थे। ठीक है, इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। और ये जो समस्या थी ना, ये कोई छोटी समस्या नहीं थी, ये बहुत ही बड़ी समस्या थी। क्योंकि अगर आप भी सोचो ना, आपके घर में बहुत सारे चूहे हो जाए, आपकी बुक्स को पूरी कतर दे, आपके कपड़े पूरे कतर दे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? कितना बेकार लगेगा, आप तो इतने परेशान हो जाओगे। वैसे ही ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, तो इस समस्या पर मित्रों से परामर्श मतलब उनसे चर्चा की गई और आखिर मतलब अंत में क्या फैसला हुआ कि घर में क्या लाई जाए? एक बिल्ली लाई जाए। और ये जो प्रस्ताव था बिल्ली लाने का, ये सभी को स्वीकार था, मतलब इससे किसी को भी आपत्ति नहीं थी। समझ में आया आपको इतना? चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो देखो क्या दिया है, चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठा नहीं खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेखक जी क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर कि चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। अभी चुनांचे का मतलब क्या होता है ना, इसलिए। चुनांचे का मतलब क्या होता है? इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि इसलिए एक बिल्ली लाई गए और उसकी खूब खातिर होने लगी, मतलब सब लोग उसको बहुत मानने लगे। जैसे देखो, अगर आपके भी घर में कोई नया जानवर आ जाए जिसे आप पालना चाहते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए तोता। ठीक है, आपके घर में अभी कोई भी पेट नहीं है, समझो, होगा तो भी ऐसा समझो कि नहीं है। ठीक है, और अचानक से आपके घर में एक आप क्या करते हो, मतलब पेट लेकर के आते हो, या फिर आपके कोई बड़े बाज़ार से लेकर के आते हैं, तो सारे बच्चे कितने खुश होते हैं, उसकी खूब देखभाल करते हैं, उसको खाना खिलाएंगे, उसको सोचेंगे कि अपने कंधे पर लेकर के हम घूमें, यहाँ से वहाँ जाएं, वो हमारा काम करें, ऐसी सारी बातें सोचते हैं। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता है ना, वैसे वैसे जो पहले जितना लगाव रहता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, फिर एक समय ऐसा भी आता है जब उसको कोई भी नहीं पूछता। समझ में आ रहा है? मतलब बस खा लिया पी लिया, अब दूर रहो, अब हमारे पास मत आओ, ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल्ली थी, जब ये स्टार्टिंग में आई थी तो इसको खूब खातिरदारी होती थी। ठीक है, कभी बच्चे इसे दूध पिलाते थे तो कभी रोटी देते थे। और उसने क्या किया, उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। मतलब वो चूहों का सफाया, मतलब वो क्या करती थी, चूहों को खा जाती थी, या फिर चूहे तो डर के मारे निकलते ही नहीं थे। ठीक है, या फिर चूहे वो घर ही छोड़ के भाग जाते थे। समझ में आ रहा है? जहाँ पे बिल्ली रहेगी वहाँ पे चूहे कैसे रहेंगे, क्योंकि अगर बिल्ली को एक भी चूहा दिखा तो वो उसको दबोच लेती है और उसको खा जाती है। ठीक है, तो जो चूहे होते हैं ना वो बिल्ली से डरते हैं। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। और ये क्या, देखते ही देखते मतलब कुछ ही दिनों में जो चूहे थे वो घर से गायब हो गए, मतलब एक भी चूहे घर में नहीं बचे, ऐसा यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं।
सब लोग बड़े खुश हुए और इसके बाद जब चूहे गायब हो गए तो सब लोग बड़े खुश हुए। क्यों? क्योंकि पहले चूहे से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है, तो उनकी परेशानी दूर हुई, इसलिए वे सभी बहुत ही खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठा नहीं खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। फिर देखो यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि जो बिल्ली थी ना वो सब लोगों की थाली से जूठा नहीं खाती थी, मतलब खाने के बाद जो जूठा बचता है ना वही वो खाती थी, तो इसलिए बिल्ली का कुछ खर्चा भी नहीं होता था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अब देखो यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि 2 महीने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं हम तो चूहों को भूल गए और ये जो बिल्ली है ना इससे हम लोग परेशान हो गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। देखो यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि हमने सोचा कि ये जो चूहे थे वो बस अनाज खाते थे, कम से कम हमें परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन ये जो बिल्ली है ये खाने में भी कम नहीं है, मतलब खाती भी है और हमको परेशान भी करती रहती है, ऐसा लेखक जी यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया, मतलब पहले जिस बिल्ली की खूब खातिरदारी होती थी, उसको दूध पिलाया जाता था, रोटी दिया जाता था, अब उनका व्यवहार बदल गया था, मतलब उसको कोई भी नहीं पूछता था। वो लोग क्या सोचते थे कि बिल्ली अब यहाँ से चली जाए, लेकिन बिल्ली क्यों जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसको खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, तो फिर वो अपना घर छोड़ के क्यों जाएगी, है ना। चलो अब आगे देखो। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल लिया, हमारे आगे पीछे फिरने के बजावर रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती, जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। अब देखो यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं बिल्ली के बारे में कि बिल्ली भी कोई कम समझदार नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई तो वो हमसे कैसे मात खाती। मतलब उसने भी क्या किया, उसने अपना रवैया मतलब अपना व्यवहार बदल लिया। क्या करती थी वह ना और रसोई के आसपास किसी एक कोने में दुबक करके बैठ जाती थी और जो मन में आता था वो खाती थी। कौन? बिल्ली। और इस तरह से चोरी करते हुए बिल्ली कई बार पकड़ी गई थी। और एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि मैं जब सुबह उठ के कहाँ पर गया, रसोई घर में गया, तो मैंने क्या देखा कि जो दही था जो रात को बड़े ही चाव से मतलब क्या, बड़ा ही चाव मतलब क्या, एकदम बड़े ही मन से उसको जमाया गया था दही को, तो वो जो बिल्ली थी ना उसको खूब मज़े से खा रही थी। ऐसा लेखक जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैंने सुबह उठते ही देखा कि रात को जिस दही को बड़े चाव से जमाया गया था उसे वह बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। ठीक है, अब आगे। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़ कर उसे ऊपर से बंद कर दिया, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। फिर देखो यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि अब हमें चिंता हुई कि इस बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो जो इनका नौकर था, कौन, उसका नाम था अमरू, वो भी बहुत ही होशियार था। ठीक है, उसने क्या किया कि रात को काम वाम अपना ख़त्म करके उसने ना एक बोरी में 2 रोटियां डाल दी और वहाँ पे बोरी रख करके धीरे से जा कर के पीछे खड़ा हो गया। ठीक है, और बिल्ली का इंतज़ार करने लगा कि बिल्ली कब आएगी। तो जब बिल्ली आई तो एकदम से वो रोटियों पर झपटती है, तो ये अमरू क्या करता है, उसको फटाक से पकड़ लेता है और फिर जो बोरी का मुंह था ना उसको रस्सी से बांध देता है। ठीक है, अब रात के कितने बज चुके थे, तो 10 बज चुके थे। तो इस टाइम पे थोड़े ना जाता बिल्ली को छोड़ने। तो लेखक जी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं
कि मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, मतलब लेखक जी ने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। ठीक है, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। तो सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। फिर देखिए यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि सब लोगों को, मतलब अगले दिन क्या हुआ कि सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को कितने बज गए? 8 बज गए। ठीक है, फिर मैंने, मतलब लेखक जी ने अमरू को याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। ठीक है, तो अमरू क्या करता है, बोरी को कंधे पर लटकाता है और फिर चल दिया उस बिल्ली को छोड़ने के लिए। और यह बात कैसी हो गई? आई गई हो गई। आई गई का मतलब क्या? मतलब सब लोग सोचे कि जैसे बात होती है ना, आई गई, समझ में आ रहा है? मतलब बात आई और फिर गई, ऐसा। ठीक है, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। फिर यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं कि उसके बाद मैं हजामत और स्नान आदि, मतलब नहाने में क्या हो गया? व्यस्त हो गया क्योंकि 9 बजे मुझे कहाँ पर जाना था? दफ्तर जाना था, मतलब ऑफिस जाना था। ठीक है, गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। तभी क्या होता है गुसल खाने में, मतलब मैं जब नहाने गया तो वहाँ पे मुझे एकदम जोर से शोर सुनाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि मैं उस टाइम पे नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मैंने इस शोर शराबे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं नहाने लगा। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि 2 मिनट के बाद ही फिर से शोर हुआ। इस बार मैंने सुना और इस बार आवाज़ आ रही थी। क्या मतलब? उनके लेखक के घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा था कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए, ऐसा लेखक को सुनाई दिया। ठीक है, चलो अभी हम आगे देखेंगे। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अब वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? देखिए यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, मतलब इतना सुनने के बाद मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। फिर मैंने सोचा कि शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा और साइकिल वाले का कुछ नुकसान हुआ होगा, इसलिए साइकिल वाले ने अमरू को धर पकड़ लिया होगा। और रही बात आदमी इकट्ठे होने की, तो दिल्ली में तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और दिल्ली में भी कहाँ? करोल बाग में। ये तो बहुत ही आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को यही नहीं पता होता कि वो जाए कहाँ, मतलब किधर जाए, क्या करें। खैर फिर यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि खैर उधर जा ही रहा था, मतलब मैं जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू मुझे आता हुआ दिखाई दिया। और जो अमरू था ना, उस टाइम पे वो खूब खिलखिला करके हंस रहा था। फिर मैंने क्या किया, उसे डांटते हुए मैंने पूछा कि अरे क्या बात हुई? आज तूने सुबह सुबह क्या गड़बड़ कर दी जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े थे? ऐसा लेखक जी ने अमरू से पूछा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। समझना इसको, देखो
जब लेखक ने अमरू से ये सब पूछा तो अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। जो उसके पीछे आदमी आ रहे थे ना, उन्होंने ये सारी बातें बता दी। ठीक है, तो क्या हुआ था वो हम यहाँ पर देखेंगे। बात यह हुई थी, कौन सी बात हुई थी, कि जैसे ही अमरू कंधे पर बोरी लटका करके बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, तभी कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में क्या है, बच्चा है। समझ में आ रहा है, बोरी लटका करके वो जा रहा था और बिल्ली कैसे, बिल्ली तो बच्चे जैसे ही लग रही थी उस बोरी के अंदर, तो सबको क्या लगा कि ये कोई बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए, और यही नहीं, शक तो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे लग गए। किसके, अमरू के। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। और फिर वो दो आदमी क्या देखते हैं कि बोरी जो है वो अंदर से हिल रही थी। तब उनको एकदम से विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया, कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है, क्योंकि बिल्ली है तो बिल्ली जिंदी है तो वो तो हिलेगी ही ना। तो उनको क्या लगा कि ये तो कोई बच्चा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला है। और क्या है, मस्खरा। मस्खरा मतलब क्या, हंसी मजाक जैसे करते हैं ना, वैसा। तो अमरू क्या है, स्वभाव से अल्पभाषी है और मस्खरा भी है। वह चुप रहा, मतलब जब उन्होंने कहा कि इसने बच्चे को पकड़ा है तभी भी वो चुप रहा। उसने कोई भी सफाई नहीं थी, क्योंकि वो उन लोगों के साथ मजाक करना चाहता था। ठीक है, देखते देखते क्या हुआ कि 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। देखो तभी क्या होता है कि उनमें से, मतलब जो आदमी इकट्ठे हुए रहते हैं उनमें से एक ने चिल्ला करके कहा कि घेर लो इस आदमी को, यह उसी गिरोह से है, मतलब ये उसी ग्रुप से है जो क्या करते हैं, जिनका काम क्या होता है, बच्चे पकड़ना। ठीक है, उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। अब देखो क्या होता है कि वो जो जगह थी वहाँ से पुलिस थाना भी ज़्यादा दूर नहीं था। तो एक आदमी लपक करके गया, मतलब फटाक से गया और पुलिस थाने से थानेदार और एक सिपाही को लेकर के आया। ठीक है, बुला करके वो लाया। तो थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक, जैसे कोई कोई आदमी ऐसे होते हैं ना, पहले तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब समझेंगे कि पुलिस यहाँ पे आ गई तब जाके वो उठते हैं। ठीक है, तब उनकी नींद खुलती है और फिर आते हैं वहाँ पे बचाव करने के लिए। तो वैसे ही ये आदमी भी थे, उत्साही दर्शक, जो क्या करते हैं कि अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाकर, मतलब उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था तो कुर्ते की जो बाहें थी, कुर्ता में बाह होता है ना, उसको ऊपर चढ़ाते हुए बोले, क्या बोलते हैं कि दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं, मतलब हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसे चुपचाप यहाँ से लेकर के जाओगे तब आप क्या करोगे, इसको हवालात में डालोगे तो ये हवालात के मजे लेगा, इसने हमारे बच्चों को चुराया है। ठीक है, ऐसा इनका कहना था। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। फिर देखो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, कि पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, मतलब इसकी पहले ना जी भर के हम लोग पिटाई करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे मोहल्ले के बच्चों को क्या करता है, चुरा लेता है। ठीक है, और फिर ये कहता है कि 2 दिन ही हुए कि पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया, और देवनगर वहाँ पे कोई तो है देवनगर, ठीक है, वहाँ से भी कई बच्चे उठाए जा चुके हैं, ऐसा ये आदमी यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। फिर वो क्या कहता है कि आप बाद में जो चाहे इसके साथ कर लेना, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पिटाई करेंगे, इसकी खूब कुटाई करेंगे। भीड़ में से दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे।
अब क्या होता है, भीड़ में से दसियों ने, वैसे दसियों का मतलब दो होता है, दसियों मतलब एक तरह की जाति होती है और दसियों मतलब 10 लोग भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो दसियों थे, दसियों मतलब आप लोग भी बोल सकते हो, 10-15 ऐसे करके लोग, और दसियों मतलब एक जाति भी होती है, ठीक है। तो भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का क्या किया, समर्थन किया, मतलब उसका सपोर्ट किया, और सब लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे कि हाँ अब इसकी पिटाई करनी है। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। फिर देखो यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि उन दिनों मतलब उस टाइम पे बड़ी सनसनी फैली हुई थी। कौन सी, कि नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। मतलब ऐसी खबर आ रही थी कि इस नगर से उस बच्चे को उठाया गया, ठीक है, ऐसे बच्चे उठाए जाने की बहुत सारी खबरें आ रही थी। और यह कई बार तो पत्रों में भी छपा था, ठीक है, जो समाचार पत्र होते हैं ना उनमें भी छपा था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिन्होंने क्या किया था, बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जा रहे थे, ठीक है। बच्चों को सावधानी से लाते हैं ना कि बच्चों को कोई कुछ कर ना पाए, हम जाएंगे स्कूल से उनको लेकर के आएंगे, वो अकेले वहाँ से नहीं आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। और पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना भी क्या था, बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर चर्चाएं भी हो चुकी थी और सवाल जवाब भी हो चुके थे, ठीक है। तो आश्चर्य, देखो आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। मतलब यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं कि आश्चर्य इस बात का नहीं था कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, क्योंकि इतनी सारी सनसनी फैली हुई है, समाचार पत्रों में आ रहा है कि बच्चे गायब हो गए। तो जब कोई ऐसे आदमी को देखेगा और उसमें भी उस बोरी में कुछ हिल रहा है तो सबको यही लगेगा ना कि ये तो बच्चे चुरा के जा रहा है, ठीक है। तो आश्चर्य इस बात का नहीं था कि अमरू पर उन्होंने संदेह क्यों किया, मतलब उस पर शक क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने इसकी अभी तक पिटाई क्यों नहीं शुरू की, क्योंकि वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी, ठीक है। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे साथी, आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। देखो यहाँ पे लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ पर नहीं आए होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती, मतलब अभी तक भीड़ ने उसकी पिटाई शुरू कर दी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, मतलब जो थानेदार जी थे उन्होंने आते ही क्या किया, अमरू की कलाई पकड़ ली, उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ लेकर जा रहा है, बता तेरे साथी कहाँ हैं। ऐसा वहाँ पे जो इंस्पेक्टर थे वो पूछ रहे थे उससे, ठीक है। आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मतलब अमरू अभी तक मन ही मन में हंस रहा था, लेकिन जब थानेदार जी ने ऐसे धमकी दिए तब वो थोड़ा घबराया और फिर वह दबी आवाज़ में धीरे से क्या बोलता है कि सरकार मैंने किसी का भी बच्चा नहीं उठाया और ना ही मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का क्या हूँ, नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा।
2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहें मुझे पीट ले, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। देखो क्या होता है कि जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, मतलब जिस आदमी ने थानेदार जी को बुलाया था, वह क्रोध में आकर के कहता है, मतलब गुस्से में आकर के कहता है कि क्यों बकता है बे, मतलब क्या ये तो अनाप शनाप बोल रहा है। दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा, मतलब दरोगा जी से वो बोल रहा है कि इंस्पेक्टर साहब ये ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत आप रसीद कीजिए, मतलब इसको 2-4 डंडे लगाइए, तब ये अपना मुंह खोलेगा। फिर दरोगा जी ने क्या किया, अपने बगल में से बेत निकाली और अपने हाथ में ले ली। फिर अमरू एकदम नम्रतापूर्वक झुकता है और फिर कहता है कि सरकार आप मुझे जितना चाहें उतना पीट लें, लेकिन पहले ये तो देख लें कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो थाने चले। ऐसा अमरू ने कहा कि मतलब अगर आप कहें तो चलिए थाने चलते हैं। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, मतलब थानेदार इस बात पर राजी तो हो गए थे थाने में जाने के लिए, लेकिन जो भीड़ थी वहाँ पर वो लोग मानने वाले नहीं थे। वो लोग चिल्ला उठे। उन्होंने क्या कहा कि हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी भी दबने नहीं देंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पुलिस थाने के बाद जो मुजरिम होते हैं ना उनको छोड़ दिया जाता है, वो पैसे दे करके छूट जाते हैं। तो इसलिए लोगों को डर था कि कहीं इसके साथ भी ऐसा ना हो, ठीक है ना, मतलब अमरू को ये लोग छोड़ दें, पुलिस वाले अमरू को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ऐसा लोगों को लग रहा था, ठीक है। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है, और फिर थानेदार जी डर गए कि लोग क्या कर रहे हैं, उनकी नीयत पर शक कर रहे हैं। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। फिर थानेदार जी ने क्या कहा अमरू से कि अच्छा ठीक है, बोरी नीचे रखो और तुम इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। फिर देखो अमरू एकदम शांति से नीचे बैठ जाता है और धीरे से बोरी का मुंह खोल देता है। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। देखो क्या होता है कि जैसे ही बोरी का मुंह खुला, मतलब देखो अमरू ने क्या किया, शांतिपूर्वक बैठा और धीरे से उस बोरी का मुंह खोला। तो जैसे ही उस बोरी का मुंह खुला तो जो उसमें बिल्ली थी ना, वो छलांगे मारती हुई वहाँ से निकल गई और एक तरफ भाग गई। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि बिल्ली तो चाहती थी कि मुझे यहाँ से निकलने मिले, मैं जल्दी यहाँ से निकलूँ। तो जो ही उसका मुंह खुला वो निकल करके भाग गई और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। फिर देखो यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि इतना सब होने के बाद थानेदार जी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि पहले तो वो सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है, उन्होंने बच्चा पकड़ने वाले चोर को पकड़ लिया है, ऐसा उनको लग रहा था, मतलब उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उस बोरी में बिल्ली है, तब उनको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उनको ऐसा लगा कि अब क्या करें, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि अब क्या करें, ठीक है। फिर वह थाने की तरफ मुड़ा, मतलब वो जो थानेदार जी थे वो थाने की तरफ मुड़ते हैं और एक तांगे वाले की पीठ पर, मतलब एक तांगा वाला था, उसकी पीठ पर बेत मारते हुए कहते हैं कि तुम जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वो अपनी झेप मिटा रहे थे, ठीक है। और दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ, मतलब इस तरह से जो दरोगा जी थे वे थाने चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये थी कहानी, ठीक है, हास्य कहानी।
ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। वैसे यहाँ पे शब्द वाटिका भी देख लेते हैं, मतलब शब्द संसार। ठीक है, तो देखो दुत्कारना मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। कारगर मतलब उपयोगी। मस्खरा मतलब हंसोड़ हंसाने वाला। गिरोह मतलब समूह। चुनांचे मतलब इसलिए। मुहावरा देखो, सिर चढ़ जाना, उद्दंडता के लिए खुली छूट देना। टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना। व्यस्त होना मतलब तल्लीन होना। परामर्श करना मतलब राय लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं ना, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, मतलब उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस के ना आंसर दिए हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। आप सर्च करना या इसी चैनल पर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो आप। मैंने क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो डाला है। ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।